डरने के लिए तैयार हो, लेकिन पहले एक झटके वाली खबर सुन लो। क्या तुम्हें पता है कि 80% लोग हमारी कहानियां तो बहुत पसंद करते हैं, लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं? हाँ, बिल्कुल सही। अगर तुम भी उन 80% में से हो, तो हमारी एक छोटी सी गुजारिश है। बस नीचे स्क्रॉल करो और सब्सक्राइब बटन दबा दो, और साथ ही बेल आइकॉन भी दबा दो, ताकि हमारे नए डरावने अपलोड्स कभी मिस ना हो। ये छोटा सा काम है, लेकिन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। चलो, हमारे खौफनाक कम्युनिटी में शामिल हो जाओ और डरने के लिए तैयार हो जाओ। रुको, क्योंकि आज की डरावनी कहानी बस शुरू होने वाली है। मजा मत छोड़ो। आदित्य एक पायलट था। उसे अपने काम पे बहुत प्राइड था। उसे आसमान में उड़ना बहुत पसंद था। आदित्य को भूतों वाली बातों पे बिल्कुल यकीन नहीं था। वो कहता था, ये सब मन का वहम है। एक दिन उसकी उड़ान एक छोटे से एयरपोर्ट पर थी। इस एयरपोर्ट के बारे में अजीबोगरीब कहानियां मशहूर थीं। लोग कहते थे कि ये जगह भूतिया है। आदित्य ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने सोचा, मैं इतने सालों से उड़ान भर रहा हूं, मुझे कभी कुछ नहीं हुआ। रात हो चुकी थी। आदित्य की फ्लाइट ने उड़ान भरी। वह उस छोटे से एयरपोर्ट की ओर विराज रहा था। रास्ते में उसने सोचा, क्या वाकई ये जगह भूतिया होगी। एयरपोर्ट करीब आ रहा था। अचानक घना कोहरा छा गया। चारों तरफ सन्नाटा पसर गया। आदित्य को कुछ अजीब लगा। कोहरा इतना घना था कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। आदित्य ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कांटेक्ट किया। उसकी आवाज थोड़ी घबराई हुई थी। उसने पूछा, क्या यहां हमेशा इतना कोहरा रहता है? जवाब मिला, नहीं, आज कुछ ज्यादा ही है। आदित्य ने सावधानी से विमान को नीचे उतारा। एयरपोर्ट पर सन्नाटा छाया हुआ था। सिर्फ हवा की सनसनाहट सुनाई दे रही थी। विमान से उतरकर आदित्य एयरपोर्ट के अंदर दाखिल हुआ। वहां भी सन्नाटा पसरा था। कुछ लोग दिखाई दे रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। आदित्य को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसे कोने में एक धुंधली आकृति दिखाई दी। वह एक पल के लिए रुक गया। फिर उसने अपनी आंखें मली। आकृति गायब हो चुकी थी। आदित्य ने खुद को समझाया, शायद मैं थक गया हूं। वह गेस्ट हाउस की तरफ चल दिया। उसे वहां रात बितानी थी। गेस्ट हाउस एक पुराना और जर्जर सा मकान था। अंदर एक अजीब सी गंध आ रही थी। आदित्य ने एक कमरा लिया और दरवाजा बंद कर लिया। बाहर हवा चल रही थी। खिड़कियां खड़खड़ाहट की आवाज कर रही थीं। अचानक आदित्य को अपने कान में किसी के फुसफुसाने का एहसास हुआ। उसने चौंक कर करवट बदली। कोई नहीं था। क्या मैं पागल हो रहा हूं? उसने खुद से पूछा। उसे अपनी नींद पर शक होने लगा था। सुबह हुई तो आदित्य ने खुद को शांत किया। उसने सोचा, रात का समय था, इसलिए मुझे वहम हुआ होगा। वह नाश्ता करने के लिए नीचे उतरा। वहां एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा था। आदित्य ने उससे एयरपोर्ट के बारे में पूछा। बूढ़े व्यक्ति ने बताया, यह एयरपोर्ट तो श्रापित है। आदित्य ने चौंक कर कहा, श्रापित? क्या मतलब है? बूढ़े व्यक्ति ने बताया, कई साल पहले यहां एक भयानक विमान दुर्घटना हुई थी। उसमें सवार सभी यात्री मारे गए थे। आदित्य की आंखें फैल गईं। बूढ़े व्यक्ति ने आगे कहा, कहते हैं कि उनकी आत्माएं आज भी यहां भटकती हैं। आदित्य कांप रहा था। उसे रात की घटनाएं याद आ गईं। सब कुछ साफ हो गया था। उसे एहसास हुआ कि वह अकेला नहीं था। आदित्य ने जल्दी से अपना सामान पैक किया। उसने उस एयरपोर्ट से हमेशा के लिए दूर जाने का फैसला कर लिया था। उसने मन ही मन प्रण लिया, मैं यहां फिर कभी नहीं आऊंगा। आदित्य उस भूतिया एयरपोर्ट को पीछे छोड़कर चला गया। उसकी पीठ पर मानो किसी की नजरें घड़ी हुई थी।